के सीधे सीने पर वार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर बात होगी और पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। याचना नहीं अब रण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय मरण होगा। मोदी की दहाड़ सुनकर थर थर कांपा आतंकिस्तान। भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारतीय सेना हो या भारत सरकार का मैसेज साफ है, आतंकवाद नहीं मंजूर। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। 22 अप्रैल को आतंकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में हमला करके अपनी कब्र खुद ही खोद ली। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 5 बड़े आतंकी एयरबेस रडार सिस्टम को नेस्तनाबूद करने के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। घुटनों पर आए पाक पर रहम दिखाते हुए सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। हुआ भी वही। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। आतंकियों का हिसाब करने के साथ ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार रहेगी। आतंकी और उनके आकाओं को दुनिया के आखिरी छोर तक जाकर मारेंगे और इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की तारीफ की। जिस तरह तीनों सेनाओं ने जॉइंट ऑपरेशन के साथ आतंकिस्तान को घुटने टेकने के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के सामने सबूत दिए और साफ कर दिया कि पाकिस्तान और आतंकियों का नाता चोली दामन का है, इसीलिए ये कार्रवाई जरूरी थी। आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं, न्याय और अखंड की प्रतिज्ञा है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर धमकी सहन नहीं होगी। भारत की तीनों सेनाएं सभी हालात से निपटने को तैयार हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में नई लकीर खींच दी है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना,
न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। मोदी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, भारत का मत स्पष्ट है, टेरर और टॉक साथ साथ नहीं हो सकती, टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मोदी ने अपने संबोधन में एक टूक बता दिया, पाकिस्तान से बात इस पर होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री ने कहा, जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, उन्हें हमने मिट्टी में मिलाया। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर हिंदुस्तान पर किसी ने बुरी नजर उठाकर देखा, उसकी नजरें नहीं, पूरा सर ही धड़ से अलग कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद पूरे देश की ऊर्जा मानो 10 गुना बढ़ गई। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की एक एक पोल खोली, पाकिस्तान आज थर थर कांप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।